मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए बरकट्ठा में आज शिव गुरु महोत्सव में आने का मौका मिला है। आज से बरसों पूर्व साहब श्री के साथ हम लोग यहाँ बगोदर में आए थे और इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद फिर से एक शिव गुरु महोत्सव आयोजित हुआ, उसमें आने का मौका मिला। महादेव के गुरु स्वरूप पे बात करने का मौका मिला। महादेव, शिव, भगवान, शंकर, न जाने कितने रूप से, न जाने कितने नामों से सुशोभित हैं महादेव। जब भी हम कितने भी देवी देवता हैं, नर है, नारी है, गंधर्व हैं, देवी हैं, देवता हैं, परंतु जब हम महा शब्द लगाते हैं, जब हम कहते हैं कि सबसे ऊपर की सत्ता कौन है, तब हम शिव की बात कर रहे हैं। आप गौर करिएगा कि जब देवों के देव महादेव, योगियों के भी योगेश्वर महायोगेश्वर, औढ़रियों के भी, अघोरियों के भी ईश्वर औघरेश्वर, महामृत्युंजय, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको बाहर निकालते हैं, महामृत्युंजय। और साथ ही साथ गृहस्थों के भी साकार आदर्श हैं। गृहस्थ मतलब हमारे आपके जैसे लोग जो इस जीवन में, इस धरती पे आते हैं और अपना एक परिवार बनाते हैं। छोटा छोटा परिवार है हमारा, परिवार बनता है, उसमें बच्चे हैं, माता पिता हैं, यानी बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे तक सब एक परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उस परिवार के हर सदस्य का साकार आदर्श कौन है? शिव है। गृहस्थों के भी साकार आदर्श। इतने देवी देवताओं की पूजा होती है, परंतु संपूर्ण परिवार की पूजा जो होती हो, एक ऐसे देवता जिनके परिवार को जो चित्रों में हम देखते हैं, उस परिवार में सबको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, सर्वाधिक पूजा की गई। महादेव, साथ में बैठी हैं माँ पार्वती और उनके साथ बैठे हैं कार्तिकेय, साथ में बैठे हैं गणेश, उनके सवारियां भी हैं। महादेव का बसहा बैल है, भगवती का सिंह है, कार्तिकेय का मोर है, गणेश का चूहा है और शिव के गले में एक विषधर भुजंग भी है, नाग लपटा हुआ है। जन्मजात यानी अपने जीवन से जन्मजात, ये सब एक दूसरे के भोजन हैं। मोर सांप को खाता है, सांप चूहा को खाता है, सिंह बाघ बैल को खाता है। यानी अपने जीवन की पूर्ति के लिए जो आहार है, भोजन है, वो भी अगर शिव भाव में बैठता है, शिव के नज़दीक बैठता है, तो शिव भाव में आकर सबके जन्मजात स्वभाव भी बदल जाते हैं, शिव भाव में हो जाते हैं। सब शांत हैं, सब शिव के प्रेम में डूबे हुए हैं और जगत के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जगत के लिए। क्योंकि साहब श्री के बारे में आपने अभी सुना, माँ दीदी नीलम आनंद जी का नाम भी सुना। शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी ने ये पैगाम दिया, ये संदेश दिया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जो भगवान है, जो सबका है,
जो सबके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, साथ ही साथ ज्ञानदाता का भी रूप है उनका। दानदाता के साथ साथ ज्ञानदाता स्वरूप भी है, जो ज्ञान देने की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। आपने देखा होगा कि जगत में भौतिक रूप से अंधेरा है। दिन के उजाले में भी अगर आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दीजिए तो अंधेरा हो जाता है। दिन का उजाला है, बाहर धूप है, परंतु अगर दरवाजे और खिड़कियां और पर्दे समेट दिए जाए, बंद कर दिए जाए, तो कमरे में अंधेरा है। अंधेरा शाश्वत है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा होता ही है। उजाले को लाना पड़ता है, रोशनी लाई जाती है। कभी आपने सुना है कि किसी दुकान में अंधेरा लाने वाला टॉर्च बिकता हो? कहीं दुकान पे जाइए, कहिए कि रोशनी चाहिए, तो वो आपको बल्ब देगा, वो आपको टॉर्च देगा, रोशनी लाने के लिए, उजाला लाने के लिए। अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या। अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। मेरा जीवन ऊर्ध्वमुखी हो, मेरा जीवन परिमार्जित हो, इसकी कामना करते हैं सब। और भौतिक रूप से आज मानव के मन में, जगत के जो मानव हैं उनके मन में अंधेरा छाया है। तो घर के अंधेरे को दूर करने के लिए आप रोशनी ला सकते हैं, आप दिया जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, बहुत तरीके हैं रोशनी लाने के, उसका उपाय कर सकते हैं। परंतु अगर मन में अंधेरा हो, मन अंधेरे में डूब जाए, मन में रोशनी की कोई किरण ना दिखे, तो उसके लिए क्या उपाय है? वो बल्ब से तो दूर नहीं होगा, वो टॉर्च से दूर नहीं होगा अंधेरा। मन का अंधेरा, मन में जब तक रोशनी नहीं आएगी, मन में जब तक उजाला नहीं होगा, तब तक मन में उजियारा नहीं छाएगा, मन में रोशनी नहीं होगी। एक गीत है कि तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। देखो इस उजले दर्पण में धूल न जमने पाए। मेरा आपका मन ही दर्पण है, जो दिखाता है कि हमने अच्छा क्या किया, हमने बुरा क्या किया। और उसी दर्पण से हम अपने आप को भी देख पाते हैं। इसमें धूल अगर जम गई तो दर्पण तो है, आईना तो है, परंतु अगर उस आईने पे धूल जमी होगी तो हमको अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। अपने को देखने की बात है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों को देखते देखते अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं। दूसरों को देखने में अपनी यात्रा भूल जाती है। सुबह से शाम तक हम सबकी चिंता करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, परंतु अगर अपने तरफ देखना पड़े तो आप याद कीजिए कि सुबह से रात तक में आपने अपने बारे में कब सोचा, मुझको क्या पसंद है, मुझको क्या काम है, मैं इस जीवन में क्यों आया। आध्यात्म यानी खुद की खोज, स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ को जाऊंगा, किस कारण आया, आखिर ये जन्म मेरा हुआ, ये जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। ये जन्म हुआ किस कारण से, इसका अर्थ क्या है। तो इस जन्म के लिए, अपने की खोज के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु शिव होंगे तो क्या होगा,
कोई शरीरधारी गुरु भी होगा तो भी अपने द्वारा दिए हुए मंत्रों के जप से, साधना से, उपासना से या अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, शब्दन मार जगाए दियो रे, अपने शब्दों की चोट से अपने शिष्य के मन को शिव के लिए आवेशित करता है, शिव के लिए जगा देता है। परंतु एक विशेष नियम के अंतर आइएगा तभी, यानी अगर आप ब्रह्मचारी हैं, किसी विशेष जाति से हैं, किसी विशेष धर्म से हैं, वर्ण से हैं, संप्रदाय से हैं, पुरुष है, स्त्री है, कोई विशेष नियम के अंतर्गत कोई आएगा तभी गुरु भी उसको अपने अनुसार, अपने अनुशासन में रखकर शिव के लिए आवेशित कर सकते हैं। परंतु कोई ऐसा गुरु शरीर में उपलब्ध नहीं है, जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, जिस तरह का मेरा जन्म है, कोई गुरु शरीर में ऐसा नहीं है जो उसी अवस्था में मेरे मन को शिव भाव से भर दे। सदगुरु स्तर पे भी कुछ लोग हैं धरती पे, सदगुरु भी अपनी दया से किसी के मन में शिव का भाव जगा सकते हैं, परंतु विशेष नियम एक न एक उनके द्वारा भी होती है। कोई न कोई पसंद नापसंद होती है। एक ही सत्ता, एक ही गुरु ऐसे है जो जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे हैं। जगत गुरु शिव, जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे शिव, हम चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, पुरुष हों, स्त्री हों, अमीर हों, गरीब हों, पापी हों, पुण्यात्मा हों, हम चाहे जैसे हों, उसी अवस्था में निविड़ अंधकार में परिचेतना को भी खींचकर रोशनी की तरफ ले आते हैं और शिव भाव का प्रवेश कराते हैं, मात्र अपनी दया से। शिव भी अपनी दया से किसी शिष्य को शिव बनाते हैं। इस कालखंड में, इस कलयुग में, क्योंकि जब कभी आया सतयुग आया, कभी द्वापर युग आया, कभी त्रेता युग आया, आज कलयुग है। इस कलयुग में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिनको हम लोग साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं। आज वो शरीर में उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी सोच, उनका संदेश हर पल एक नए व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर रहा है और उनका संदेश है, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं। उन्होंने शिव शिष्य बनने के लिए 3 सूत्रों का प्रतिपादन किया। शिव का शिष्य बनने के लिए, मान लीजिए कोई गुरु होगा और उसका शिष्य बनना है तो कोई न कोई नियम होगा, कोई न कोई पद्धति होगी। महादेव आज नए में गुरु नहीं बन गए। महादेव तो सदियों से, जब से ये सृष्टि है तो महादेव महादेव हैं। महादेव के अनेक रूप हैं और उस रूप में एक जगत गुरु का भी रूप है। तो सृष्टि है, उसके पहले से ही महादेव गुरु हैं। परंतु सृष्टि के पैदा होने पे, जिनकी इच्छा से ये सृष्टि पैदा हुई, जिनकी इच्छा हुई कि एको हम बहुत से हम, जो महादेव की इच्छा थी तो एक से वो अनेक होते चले गए। उन तरंगों में ताकत थी, शक्ति थी, एक से अनेक, यानी कि सृष्टि बनती चली गई। आकाश बना, हवा बनी, अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी, बनती ही चली गई। और कण कण में शिव की उपस्थिति है, क्योंकि ये उनकी ही इच्छा का प्रतिफल है दुनिया। इसलिए दुनिया के कण कण में महादेव हैं। कंकर कंकर में शंकर हैं। और इस दुनिया में धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति के दिल में भी वो शिव है, जन्मजात है। जिस तरह हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन में पति का भाव सोया रहता है, पत्नी का भाव सोया रहता है,
माता का भाव, पिता का भाव सोया रहता है, उसी तरह हमारे मन में शिष्य का भाव भी सोया है। जब शादी होती है, जब विवाह होता है, तो पत्नी का भाव प्रकट हो जाता है। जब हमको कोई कहता है कि आप माता बनने वाली हैं, तो मेरे मन में माँ का भाव प्रकट हो जाता है। उसी तरह जिस दिन हम महादेव को गुरु मानते हैं, हमारे मन में शिष्य का भाव भी प्रकट हो जाता है। शिष्य का भाव कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये हमारे आपके मन में ही है। जैसे ही कोई घोषणा करता है, जैसे ही कोई कहता है कि आज से और अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है, वैसे ही मेरे मन में शिष्य का भाव प्रकट होने लगता है। ये विचार जैसे ही प्रवेश करता है और जैसे ही सामने वाला कहता है जागा जागा महादेव, तो हमारे मन में शिष्य का भाव प्रकट हो जाता है, जो विचारों में पैदा हुआ था लेकिन दिल में प्रवेश करता है। दिमाग में पैदा हुई चीज दिल में प्रवेश करती है, और दिल में जब कोई बात प्रवेश कर जाती है तो रिश्ता दिल का हो जाता है। जब हम व्यापार करते हैं, जब हम खरीद और बिक्री करते हैं, तो हमारे मन में दिमाग भारी होता है, क्योंकि वहाँ पे व्यापार है, खरीद और बिक्री है, तो दिमाग काम करता है। परंतु अगर कोई मेरा अपना होता है तो मेरा दिल काम करता है, और दिल जब काम करता है तो रिश्ता अपना हो जाता है, मेरा हो जाता है। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सामान, मेरे खेत, यानी जिस भी सामान के साथ मेरा शब्द जुड़ा है, उसके लिए हमको परवाह होती है। दुकान में वही चीज़ है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, परंतु अगर चंद पैसे देकर खरीद लेते हैं तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में उस सामान के लिए परवाह पैदा हो जाती है। कपड़ा दुकान से खरीद लिया तो अब ये मेरा कपड़ा है, अब ये मेरी साड़ी है, परंतु दुकान में था तो दुकान का था। उसके फटने से, उसके जलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर फटेगा तो मन घोर होगा। और उसी मन में साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही। तो पहला सूत्र उन्होंने दिया कि मन ही मन की गति सबसे तेज होती है, तो मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप महादेव हैं, आप भगवान हैं, आप उमा के पति हैं, आप सबके हैं, परंतु हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरे यानी सिर्फ मेरी बात हो रही है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे माँ हैं, तो ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान भी हैं, परंतु मेरे गुरु भी हैं। और याद रखिएगा, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जब तक कोई लेना ना चाहे जबरदस्ती कोई दे नहीं सकता। मेरे घर में अगर मेरी माँ बहुत सुंदर भोजन बनाती है, बहुत सुंदर खाना बनाती है, लेकिन मैं उनसे सीखना ना चाहूँ तो वो मुझको जबरदस्ती सिखा नहीं सकती। कोई स्वेटर बुनना जानता है, बहुत अच्छा स्वेटर बुनता है, लेकिन कोई सीखना ना चाहे तो स्वेटर आप किसी को दे सकते हैं। स्वेटर बनाने का गुण जब तक वो सीखना नहीं चाहेगा आप नहीं दे सकते। खेत अपने बेटा को बांट सकते हैं, परंतु खेत में खेती करने का ज्ञान अगर वो लेना ना चाहे तो आप जबरदस्ती नहीं दे सकते। ज्ञान मन ग्रहण करता है, खेती करने का ज्ञान भी किसी का मन ही सीखेगा। आपने गौर किया होगा कि आपके हमारे घर में बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो वो किताब लेकर बैठता है, कॉपी और कलम उसके हाथ में होती है, और किताब कॉपी कलम लेकर बैठा हुआ बच्चा का मन अगर वहाँ नहीं टिका तो वो 2 घंटे से बैठा है, परंतु उसको एक लाइन भी याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं उन्मुख है। मन उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं है।
मन दूसरी तरफ भटक रहा है, तो 2 घंटा बैठकर पढ़ने वाले बच्चे के मन में भी कोई ज्ञान नहीं आएगा, वो वैसे ही उठ जाएगा, परीक्षा में बैठेगा, कुछ लिख नहीं पाएगा। इसलिए हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, बेटा मन से पढ़ो, थोड़ी देर ही पढ़ो, परंतु मन से पढ़ो, जबरदस्ती मत पढ़ो। जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। महादेव की बात करना भी है, अगर महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना, महादेव को प्रणाम करना, थोड़ी देर ही करिए, लेकिन मन से करिए, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे शिव हैं, मैं उनका हूँ। तो थोड़ी देर की हुई काम भी अगर मन से की जाए तो उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। मन में जब मन करे महादेव से दया मांगिए, और दिवा काल में सुबह से शाम के बीच में जहाँ मौका मिले शिव की चर्चा करने की कोशिश करिए। जब मन महादेव पे टिके तो महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। अभी भाई शिव कुमार विश्वकर्मा जी आपको तीनों सूत्रों के बारे में बता रहे थे, और आपने गौर किया कि महादेव को प्रणाम करने के लिए पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करना। रुद्राक्ष की माला जो 108 की गिनती की हुई होती है, 108 की गिनती क्यों होती है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, और प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनियों के तरफ से ये पद्धति का अनुसरण लोग करते रहे हैं। 27 नक्षत्र माने गए और दिशाएं 4 मानी गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा है। और आपने सुना होगा नक्षत्र रोहिणी है, ये सब नक्षत्र जो है 27 है। तो 27 नक्षत्र में अगर 4 दिशाओं से गुणनफल किया जाए, गुणा किया जाए, 108 होगा। इसीलिए जब भी ईश्वर को प्रणाम करने की बात होती है, जब भगवान को प्रणाम करने की बात होती है, जब अपने गुरु को प्रणाम करने की बात होती है, तो 108 की संख्या पे प्रणाम किया जाता है। माला पे जप करते हैं तो वो गिनती की हुई है, तो गिनती की हुई चीज को अलग से गिनती करने की जरूरत नहीं है। आप शुरू करते हैं और मंत्रानुक्रम से, मंत्रानुक्रम का अर्थ होता है एक मंत्र, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यानी एक दाना आपने आगे बढ़ाया है हाथ से, एक दाना आगे बढ़ा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। शिव को प्रणाम करने का भाव है ये, लेकिन मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, शिव का मंत्र, 5 अक्षरों का मंत्र। 5 अक्षर हो गए नमः शिवाय। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहें, हम नमः शिवाय क्यों कहें। ओम ओंकार शब्द है, ध्वनात्मक शब्द है, ओम का ही प्रकट रूप है नमः शिवाय। ओम ध्वनि है तो नमः शिवाय शब्द है उसका, तो ओम और नमः शिवाय में कोई अंतर नहीं। परंतु अगर सांसों पे करना चाहिएगा, माला पे अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, ओम नमः शिवाय भी कर सकता है, परंतु शिव को जब सीधे प्रणाम करिएगा तो 5 अक्षरों से करिएगा तो नमः शिवाय का ही प्रयोग होगा। सांसों पे जब करिएगा तो आप करके देखिए, सांस लिए तो नमः और सांस निकली तो शिवाय, फिर सांस लिए तो नमः, फिर सांस निकली तो शिवाय। तो मंत्रानुक्रम यानी इसका सांस से लेना देना नहीं है। जब माला पे जप करेंगे तब इसका सांस अपने गति से चलती रहेगी, और माला पे जो जप होता है उसमें एक दाना बढ़ाएंगे नमः शिवाय, फिर दूसरा दाना नमः शिवाय, तीसरा दाना नमः शिवाय, इस तरह करते करते 108 जो माला है उस पे नमः शिवाय से शिव को प्रणाम किया जाता है। जब किसी माला पे हम करते हैं तो लौकिक कष्टों को दूर करने के लिए ये काम किया जाता है। लौकिक कष्ट, जब जगत है, जब हम दुनिया में पैदा हुए हैं तो काल लागू होगा। किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी, किसी का जन्म हुआ है तो उसका जीवन होगा।
एक मशीन भी जिस दिन बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग लिखा जाता है और उस पे एक्सपायरी भी लिखा रहता है, कब खत्म होगा ये। जैसे ही कुछ बनता है, जैसे ही कुछ निर्मित होता है तो उसमें काल लागू होता है। तो जब हमारा जन्म हुआ तो काल लागू हुआ, तो जन्म के साथ सांस शुरू हो जाती है। इसलिए जन्म से लेकर शरीर की मौत तक सांसों की माला लगातार चलती है। उसकी गिनती नहीं की जा सकती कि किसके जीवन में कितनी सांस है। माला की गिनती की जा सकती है, लेकिन जीवन है तो कष्ट होगा। किसी को संतान नहीं, किसी को घर में सुख नहीं, किसी को समृद्धि नहीं, कोई बीमार हो जा रहा है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए 108 की माला पे आप जप कर सकते हैं। पारलौकिक कामना भी स्वतः पूर्ण हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम सांसों पे भी प्रणाम करें। सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे मैं किसका नाम जपूं? शिव का नाम जपूं। कैसे जपूं? सामान्य गति पर। सांस लिए तो नमः, सांस निकली तो शिवाय। क्या पता ये सांस जो आती है और जाती है कब लौट कर ना आए, और कब आए तो फिर निकले ना। इसलिए हर सांस पे महादेव को प्रणाम हो जाए अगर, तो सांस सांस में, यानी हर श्वास में, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस सांस का फिर आना हो कि ना हो। क्या पता इस सांस का फिर आना जाना होगा कि नहीं होगा, कब किसके इस जीवन की मृत्यु हो जाएगी कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। यह जीवन कागज की एक पुरिया जैसा है, पानी की एक बूंद पड़ी और वो घुल गया, यानी मौत की एक बूंद, और लोग चले गए, शरीर खत्म हो गया। जिस शरीर के रहने पे इतना अहंकार है, इतना अभिमान है, उस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि वो कब खत्म होगा। जो मेरा दिल है, जो मेरा दिमाग है, मेरा दिल क्या सोचेगा अगले पल, 1 मिनट बाद आपके मन में क्या आएगा आप नहीं जानते। एक आज जो दुश्मन है कल मित्र बन जाएगा। आज जो मित्र है, खूब दोस्ती है, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, और कब वो अगले दिन छोटी सी बात कोई हो जाएगी और दुश्मन बन जाएगा। फिर हम उससे बात नहीं करते, फिर हम उसका चेहरा नहीं देखते, यानी हम नहीं जानते कि अगले दिन जो मेरा दोस्त है वो दुश्मन होगा, आज जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाएगा। आज मैं जीवित हूँ तो चल रही हूँ, और कल मेरा जीवन खत्म हो जाएगा तो मेरे इसी शरीर को अग्नि लगाकर जला दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। और इस जीवन में हम सबके लिए भागते हैं, अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता सताती है। सुबह से याद करिए तो किसके लिए सोचते हैं आप? अपने लिए सोचा है कभी? हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है। पिता उठा है, पिता है तो उठा है, जगह है, और सुबह से सोचने लगा बेटा का फीस कैसे जमा करेंगे, बेटा को कपड़ा कहाँ से लाएंगे, उसको खिलाएंगे क्या, माँ बाप को कैसे देखेंगे। देखिए, पत्नी उठी है, एक महिला घर में सुबह सुबह उठी है, उसकी आंख खुली है अभी, और उसके मन में उसी समय से चलने लगता है घर कैसे साफ होगा, भोजन कैसे बनेगा, पति को क्या खिलाएंगे, बच्चा को क्या खिलाएंगे, माँ बाप को क्या खिलाएंगे। कभी किसी के मन में ये पैदा नहीं होता कि मैं क्या खाऊंगा, सबका काम करते करते मेरा भी हो जाएगा। हमेशा यही सोचकर हम लोग अपने जीवन को बिताते चले जाते हैं। और सबकी परवाह करिए मगर अपनी भी करिए, अपने तरफ भी देखिए। आप इंसान हैं, आप निर्जीव नहीं हैं, आप सजीव हैं। हम में संवेदना है, हम में भावना है, हम में प्यार मोहब्बत है, नफरत है, हर तरह की भावना है। तो हम कौन हैं, क्यों आए? हम किसी की बेटी तो हैं, हम किसी की पत्नी तो हैं, हम किसी की माँ तो हैं,
परंतु मेरी ये जीवात्मा जो इस शरीर को जिंदा रखे हुए है, ये चेतना जो जगी हुई है, ये कौन है, इसका क्या नाम है और ये क्यों जीवित है? क्या सिर्फ इसी के लिए जीवित है कि हमको बस दिन रात दूसरों के बारे में सोचना है और जिस दिन मेरे मौत हो जाएगी यही सारे लोग मिलकर मेरे इस शरीर को जलाने वाले हैं? तो हम जीवन भर दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सबकी परवाह करिए, अपनी भी करिए, अपने तरफ भी देखिए हम क्यों हैं, आपको क्या पसंद है, आपका जीवन क्यों आया है, आपने दूसरों के लिए किया है, क्या इस शरीर के लिए भी किया है? हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपने पूजा घर को पोंछते हैं, साफ करते हैं, परंतु हमने अपने मन को कभी साफ किया? हमने अपने मन में कभी पोछा लगाया है? कभी सोचा सब जगह अगर साफ सुथरा हो, पूरा जगत सुंदर हो, मेरा मन ही अगर गंदा हो तो सुगंध नहीं आ सकती, दुर्गंध ही आएगी। इसलिए मन को भी साफ रखना होगा। गुरु मन के चिकित्सक होते हैं, गुरु मन की चिकित्सा करते हैं। जिस तरह डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करता है, उसी तरह गुरु मन की चिकित्सा करते हैं। तो उस गुरु से जो शिव हैं, जो भगवान हैं, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनसे प्रार्थना करिए, दया की याचना करिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, मुझ शिष्य पर। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की चाची काकी नानी हूँ, परंतु मैं आपके शिष्य हूँ। तो मुझ शिष्य पर गुरु दया करेंगे। किस पे करेंगे? जो उनका शिष्य होगा। नल से पानी गिरेगा, कहाँ गिरेगा? अगर वहाँ बाल्टी लगा होगा, अगर वहाँ कोई मग रखा होगा, कोई पात्र होगा, पानी गिरेगा, कहाँ गिरेगा? कोई पात्र तो होना चाहिए। गुरु दया करेंगे किस पे? शिष्य के मन पे करते हैं। हमेशा गुरु शिष्य संबंध एक संबंध होता है। पति का भाव देगा किसको? पत्नी को। पति का भाव किसको देता है? पत्नी को देता है। पत्नी अपना भाव किसको देती है? पति को देती है। माँ अपना ममता का भाव, माँ अपनी ममता किसको देती है? अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को। माँ ममता दे रही है, परंतु अगर पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो माँ ममता देगी किसको? शिव जगत के गुरु दया कर रहे हैं, चारों तरफ उन्हीं की तो दया बरस रही है, परंतु वो दया करेंगे किस पे? जो शिष्य बनेगा उसी पे करेंगे। जो विद्यार्थी स्कूल में पहुंचता है, मास्टर है वहाँ, लेकिन मास्टर उसी को पढ़ा सकता है जो स्कूल में क्लास में आएगा। सभी देवी देवता हैं, सबकी पूजा हम लोग करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा शिव की ही शक्ति हैं, परंतु युद्ध की देवी हैं। जब जब महिष होगा, जब जब कोई महिषासुर होगा, तो माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी बनकर उसका मर्दन करेंगी, उसको नष्ट करेंगी। यानी राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी जब, आसुरी शक्ति बढ़ेगी जब, तो माँ दुर्गा उसका विध्वंस करेंगी, उसका मर्दन करेंगी। जब जब धर्म पे संकट आएगा, कृष्ण तब तब पैदा होंगे और कृष्ण तब तब धर्म की रक्षा करेंगे। यानी हर देवी, हर देवता का कोई ना कोई काम है, कोई विशेष उद्देश्य है। तो जो गुरु का काम करेगा, आप गुरु भी तो उसी को मानिएगा। तो माँ दुर्गा दुर्गा है, लेकिन गुरु का काम नहीं करती। कृष्ण भगवान है, गुरु का काम नहीं करते। राम भगवान है, गुरु का काम नहीं करते। शिव भगवान है, परंतु वो गुरु का काम भी करते हैं। तो शिव भगवान हैं और जगत के गुरु भी हैं, तो हम उसी शिव को अपना गुरु बनाकर जब शिष्य भाव देंगे, तो गुरु की दया शिष्य पे होती है। इसीलिए अगर समस्त संसार का मानव शिव को अपना शिष्य भाव देगा, तो शिव को गुरु के रूप में उसके अभ्युदय का भार उठाना ही पड़ेगा। महादेव को दया करनी ही पड़ेगी। शिष्य बनकर अगर हम किसी के पास जाए, जैसा आपने सुना होगा कभी कि एक महल में
एक राजा के महल में एक दिन राजा ने मुनादी करवाई थी। राजा ने कहा कि पूरी राज्य की प्रजा जो है वो कल सुबह मेरे महल का दरवाज़ा खुला रहेगा। उस महल के दरवाजे से जो अंदर आएगा और जिस सामान पे हाथ रखेगा वही सामान उसको दे दी जाएगी। यानी राजा के तरफ से पूरी छूट है कि सुबह सुबह महल में आ जाइए और जो आएगा, जिस चीज़ को छुएगा, अगर उनके सिंहासन को छुएगा, अगर उनके पलंग को छुएगा, उनकी छड़ी को, उनके मुकुट को छुएगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। सुबह सुबह महल का दरवाज़ा खुला और महल के अंदर पूरे राज्य के लोग आने लगे। अगर फ्री में कुछ चीज़ मिल जाए तो कोई भी लेने को तैयार होता है। ये तो फिर भी राजा का सामान था। सब आने लगे और जब आने लगे तो राजा चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। अपने सैनिकों के साथ राजा एक तरफ खड़े हैं और देख रहे हैं। कोई उनके मुकुट को ले रहा है, कोई उनके सिंहासन को ले रहा है। एक व्यक्ति राजा के तरफ बढ़ा, एक व्यक्ति जो धीरे धीरे राजा जहाँ खड़े थे उनके तरफ बढ़ने लगा। जब वो राजा के तरफ बढ़ा तो सैनिक उसको रोकने लगे। राजा को लगा कि शायद ये कुछ कहना चाहता है, तो उसने कहा आने दो। राजा ने कहा आने दो, लगता है कुछ कहना चाहता है। जब वो नजदीक आया तो उसने कहा कुछ नहीं, उसने राजा को ही छू दिया। क्या किया? राजा को ही छू दिया। ये महल किसका? राजा का। ये सिंहासन किसका? राजा का। ये मुकुट किसका? राजा का। तो जब राजा आपका हो जाएगा तो ये महल भी आपका है, समस्त चीजें आपकी हैं। इसी तरह, ठीक जैसे ये घटना है, इसी तरह अगर वो शिव मेरा हो जाए, मेरा अपना हो जाए, तो ये दुनिया महादेव की है। ये दुनिया किसकी है? मेरी है। इस दुनिया को किसने बनाया है? आपने बनाया, मैंने बनाया। ये आकाश जो बना है इसको किसने बनाया? ये हवा जो चल रही है इसको किसने बनाया है? जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं उसको किसने बनाया है? जिस आग को जला के हम भोजन बनाते हैं उसको किसने बनाया है? जिस जल को पीकर अपने जीवन की प्यास बुझाते हैं उसको किसने बनाया है? न मैंने बनाया है, न आपने बनाया है। आपने और मैंने बनाया है, लेकिन क्या? छोटे छोटे घर बनाए, सीमेंट, ईंट और गारा लगाकर घर बनाया है, झोपड़ी बनाई है, दुकान बनाए हैं, सामान बनाया है, कपड़े बनाए हैं। परंतु जिन चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को आपने हमने नहीं बनाया है। उसको तो बनाने वाला कोई भगवान है, वो ईश्वर है, जिसकी इच्छा के कारण आज दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं। अगर कपड़ा ना रहे तो आप जीवित रह सकते हैं, परंतु अगर पानी ना मिले तो आप जीवित नहीं रह सकते। अगर सोना चांदी पहनेंगे, नहीं भी पहनेंगे तब भी जीवित रहेंगे, लेकिन अगर आग ना मिले तो भोजन के बिना आप भूख से मर जाएंगे। भोजन भी बनाते हैं तो भोजन में क्या बनाते हैं? भात बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। आपने पौधा लगाया है सब्जी का, लेकिन उसमें सब्जी पैदा आपने नहीं किया है, उसको किसी और ने किया है। आपने धान के पौधे लगाए हैं, बिचड़े लगाए हैं, परंतु उस धान के पौधे में अगर धान आया है, चावल बना है, तो वो मेरे और आपके कारण नहीं पैदा हुआ है, किसी ने पैदा किया है। मैं किसी की माँ और कोई किसी का पिता बन सकता है, परंतु वो बच्चा जो आता है जीवन में वो मेरे और आपके कारण नहीं आता है। हम माध्यम है, ये पृथ्वी भी माध्यम है। किसी की तो इच्छा का प्रतिफल है ये, तो जिसके कारण ये सारी चीजें हैं, उस राजा को छू दीजिए, उस शिव को अपना बनाइए, जिसके कारण ये सारी दुनिया आपकी हो सकती है। ये दुनिया महादेव की है और महादेव की दुनिया में हम और आप रहते हैं।
इस दुनिया में हमने दुनिया नहीं बनाई है। हम खुद अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। हमको नहीं मालूम हम पैदा होने से पहले कहाँ थे। हमको नहीं पता कि हमारी मौत होगी तो हम कहाँ जाएंगे। बस अभी जीवन है। इस जीवन में इस पार प्रिय मैं हूँ, तुम हो। उस पार न जाने क्या होगा, क्या पता उस जीवन के बाद क्या होने वाला है। कोई आज तक जान ना सका, कोई लौट कर ये बताने नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। किसी ने देखा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन बताने नहीं आ सका। तो आज ये शिव गुरु महोत्सव जो आज यहाँ आयोजित है, इसी के निमित्त है कि हम ये संदेश दे सकें साहब और दीदी का कि आइए उस भगवान शिव को अपना बनाइए। अगर वो अपना हो गया तो मेरे जीवन की पीड़ा, मेरे जीवन का कष्ट, मेरे जीवन के सारे दुख अगर कोई दूर कर सकता है तो महादेव ही कर सकते हैं। न आप कर सकते हैं, न हम कर सकते हैं। मैं आपके दुख में दुखी हो सकती हूँ, सहानुभूति प्रकट कर सकती हूँ, परंतु आपके दुख को दूर करना मेरे बस की बात नहीं है। आपके बस की बात नहीं है कि आप किसी के जीवन की पीड़ा को हर लीजिए। पीड़ा को भी हरने के लिए हम हरा हरा महादेव ही कहते हैं। वो महादेव जो हर लेता है, चुरा लेता है मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को। इसलिए उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर हम सब चल सकते हैं, सुंदर जीवन बिता सकते हैं, शिवमय हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। हमारे जीवन की सारी पीड़ा खत्म हो सकती है। ये पीड़ा तभी खत्म होगी जब हम सबको महादेव की दया का आश्रय प्राप्त होगा।